बाकी कंपनियों पे ताला लगवाने की मन है आपका? नहीं। फसल पूरी बिछ गई, हाँ बिस गई। ठीक है जी, क्या उस फसल को भी काटने में सक्षम है? नीचे से बिल्कुल धरती से जैसे लेबर काटती है। क्या बात कर रहे हो? लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के भी बाहर से आते हैं, बाहर से लेते हैं। आपने किया लो में चलती है, अपनी गाड़ी हाई में चलेगी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आया हूं। बहुत सारी कंपनियों के कंबाइन हार्वेस्टर आप लोगों ने देखे हैं, लेकिन ये जो कंबाइन हार्वेस्टर है किस तरीके से अलग रहने वाला है, क्या विशेषताएं इसके अंदर दी गई हैं, कटाई किन किन फसलों की आप इसके साथ में कर सकते हो, प्लस जो इसकी डीजल खपत है वो कैसी देखने को मिलेगी, तो सारा कुछ जानेंगे। कंपनी की तरफ से हमारे साथ सर जुड़ेंगे जो कि आपको बताएंगे इसके बारे में कि ये मशीन किस तरीके से स्पेशल है। नमस्कार। नमस्कार। गुरु नानक ग्रुप अपनी कंपनी का। हाँ जी। तो आज जैसे हम कंबाइन हार्वेस्टर की बात कर रहे हैं, इसके फीचर्स जानने से पहले जानना ज़रूरी है सबसे पहले इसके कटर बार के बारे में। तो इसकी कटर बार की विशेषताओं के बारे में बताइए मेरे दर्शक भाइयों को, और किस तरीके से ये अलग है उसके बारे में मेरे दर्शक भाइयों को समझाइए। सबसे पहले तो ये है जी, जो इसकी चढ़ाई है जी वो 14 फुट भी, यानी कि 14 फीट साइज है इसका। उसके बाद इसकी जो गुलाई है जी, जो गुलाई है ना बीच में जी, इसकी सबसे लग बनाया जी। वो क्या है भी, माल जब अंदर जाता है ये चोक नहीं होता है। अच्छा, जब माल अंदर जाता है तो चोक नहीं होगा, चोक नहीं होएगा जी। फसल कितनी काटेगा? फसल सबसे पहले गेहूं की काटेगा जी, जी, उसके बाद धान की काटेगा जी, मक्के की काटेगा जी, सरसों भी काटता है जी। मल्टी क्रॉप है। हाँ जी। मल्टी क्रॉप है, 30 से 35 फसलों की कटाई कर देगा। फसल इससे हम लोग काट सकते हैं जी। और क्या लगे इसके अंदर कटर बार के? इसके अंदर जी देखो, जो ब्लेड कटाई करता जी, लोग लोकल डाल देते हैं जी, इसमें लोकल ब्लेड नहीं है, शार्प का ब्लेड है जी, सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। हाँ जी। मान लो अगर इसके अंदर पत्थर कंकड़ आ जाए, ब्लेड आपका सिंगल ब्लेड टूट जाए, किस तरीके से रिप्लेस होगा? इसका पहले नंबर तो ब्लेड ही नहीं टूटता। अच्छा इसमें इसने एक मोटर तैयार किया। जी, पहले हैबल होते थे जी, उसको हैबल बोलते हैं, जो इसको हिलाता है जी, वो हमने एक मोटर तैयार किया, हमारी कंपनी ने जी, जीएन ने अपनी मोटर खुद की तैयार। अगर वो बीच में चलती गाड़ी ये फसल में आ जाए, ये ब्लेड अपने आप रुक जाएगा, मोटर रुक जाएगा। अच्छा, मोटर रुक जाएगी? मोटर रुक जाए, ब्लेड नहीं टूटेगा। ऐसा क्या फीचर दे दिया आपने कि मोटर रुक जाएगी? ये इस हिसाब से चक्कर दें मोटर को, जब उधर कोई डंडा कोई फंस गया या कोई लकड़ी का वाहन कुछ भी फंस गया जी, तो इसने अपने आप स्लिप कर देना। यानी कि कंकड़ पत्थर A to Z अगर कुछ भी फंस गया तो ये स्लिप कर जाएगी, ये ब्लेड आपके रुक जाएंगे। हाँ, ये मोटर इस हिसाब से बनी है जी, ये गेहूं काटेगी जी, घास आ जाए कुछ भी जी, ये जो कोई मोटी लकड़ी आ गई बिल्कुल नहीं रुक जाएगी। फिर जो इसके अंदर ये फर्श लगाया जी, नीचे जी, ये हमारा MS का नहीं है जी, ये स्टील का फर्श है। अच्छा, जो आपने ये गोलाई दी है ये स्टील का फर्श है? ये स्टील का है। इसका क्या फायदा मिलेगा? इसका फायदा यह है, जो MS होता है जी, वो बहुत जल्दी घिस जाता जी, सबसे ज्यादा दान कसाता। बिल्कुल। जो ये स्टील है ये तो घिसते ही नहीं। यानी कि इसकी भी जो लाइफ है कटर बार की सब मशीनों से डबल ट्रिपल है। बात कर लेता हूँ अब मैं इसके इन फिंगर्स की। हाँ जी। इनकी क्वालिटी क्या है? इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ आपने ये प्लेट टाइप भी लगा दी है, इसको देने का क्या कारण है? ये जो प्लेट है जी, जब ये किसी डोल में फसल गिरी हुई है जी, बीच में मेड आ जाती है जी, वो मेड वाली भी उठानी पड़ती है। ये तार जाके ये मेड से लग भी जाऊगी अपने आप सीधी फेर हो जाएगी, टूटेगी नहीं। इस वजह से आज जो है क्लिप लगा दी। ये लगाया, डबल पत्ती लगाया, ये भी क्वालिटी है। कई बार क्या होता है कि मौसम जो है परिस्थिति के विपरीत चला जाता है, बरसात बहुत ज़्यादा हो गई या तूफान आ गया, फसल पूरी बिछ गई। हाँ बिस गई। ठीक है जी, क्या उस फसल को भी काटने में सक्षम है? उसमें जी पूरा काटती है, नीचे से बिल्कुल धरती से जैसे लेबर काटती है जी, ऐसे कटाई करती है। ऐसे कटाई करने वाली है। हाँ जी। यानी कि समस्या का समाधान पूरा कर दिया, अगर बिछ भी गई ना काट देगा उसे भी। हाँ जी। तो सबसे पहले इसके फीडर से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी। फीडर की क्वालिटी क्या है? इसके फीडर की क्वालिटी ये है जी, जो फीडर बना है जी, ये इसका जो फर्श लगा इसकी घिसाई होती है दान में ज्यादा। बिल्कुल। ये हमने स्टील का लगाया है, यानी कि MS का नहीं है, स्टील का है। फीडर में भी जो सबसे ज्यादा घिसाई वाला पार्ट है स्टील का लगा वो दिया। स्टील का लगाया। मेंटेनेंस ही ना हो। हाँ जी। बाकी कंपनियों पे ताला लगवाने की मन है आपका? नहीं, जो हम अपनी क्वालिटी बता रहे हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। अपनी गाड़ी बनाई है इसकी क्वालिटी बता रहे हैं। बिल्कुल। इसमें ये है जी, लोग 3 डंडे डालते हैं जी, एक गरारी होती है ना जी, सब में 3 होती है, बिल्कुल। हमने 4 डाले।
इसको देने का क्या कारण है जी? चार इसके आपने क्यों देने का डाली? ये कारण है जी, एक तो है माल जल्दी लेती है अंदर जी चोक नहीं होती, जी माल को दबा के रख दिया, जितना माल अगर स्पीड से गाड़ी चलेगी उतना माल इसमें आएगा, ये चोक नहीं होगा, चोक नहीं होगा, चोक नहीं होएगा। बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखा है, हाँ। इसलिए 4 डाल दी इसके चार अंदर। डाल दिया। डिजाइन में क्या कुछ अलग कर दिया आपने? ये डिजाइन में जो हम लोग यहाँ प्लास्टिक का लगा देते, एक तो ये स्टील का है। बिल्कुल सबसे ज्यादा जो टूट फूट होती है ना, वो होती है मशीन के गियर बॉक्स में, और इसकी जो पुलियां हैं, बेल्ट हैं, इनके अंदर। यहाँ पर क्या क्वालिटी दी है? यहाँ पे क्वालिटी ये बनाई है हम लोग, जो गियर की बॉडी है जी ये हमारी खुद की तैयार है। क्या बात कर रहे हो? लोग सब बाहर से मूल बड़ी बड़ी कंपनियों के भी बाहर से आते हैं, बाहर से लेते हैं। आपने गियर बॉक्स भी खुद डिजाइन करा है? ये खुद की बाडी जी। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ पैटर्न आप तैयार खुद डिजाइन करके डाला है? हाँ जी। इसका जो मटीरियल है, मटीरियल का भी फर्क रहेगी जी तो बाकी आ गई डेक्सन, इधर आ गई देखो जी। जिसमें पहिया कसा पहिया जाता है, लगा हुआ है। वो भी साडा अपना है। अच्छा, जो डिक्सन है वो भी अपना खुद का बना वो हुआ है? भी साਡਾ यानी कि मैं खुद कहूँ का। जो एक्सल है ये भी अपना खुद का है? खुद का है ये। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं है। ये जो पुली, जितनी भी पुली डाली जाती है इसमें, जी वो पुली अपने खुद की तैयार करी अगर पुली भी खुद की तैयार कर दी? ये बेल हाउसिंग, जी इंजन पुली, जी। एल प्लेट, जी। चेंजर, जी। चेंजर पुलियां उधर आ गई जी। जी। आ सिस्टम सारा जिन्ना पुलियां का ये साडा खुद का अपना है। मैं ये कह दूं दर्शक भाइयों को कि सारा जो मैकेनिज्म है खुद का है, केवल बेल्ट के। बेल्ट भी टॉप मोस्ट एक बैरिंग ते बेल्ट ते बगैर जी जितना पार्ट्स की इंजन ते बगैर साडा खुद का अपना है। सारा खुद बनाया, इन हाउस प्रोडक्शन करा है, हाँ जी। मेंटेनेंस इन हाउस। कढ़ाई दी फैक्ट्री साडी खुद की अपनी कास्ट करती है। यानी कि कास्टिंग का भी खुद का काम है, हाँ जो जी। एक एक पार्ट है खुद कास्ट करके डिजाइन करके डाला है, डिजाइन कर- बाकी मशीनों से अलग बनाने अलग के लिए। बनाए। अब बात कर लेता हूँ मैं इसके स्टोव वोकर की, उसके अंदर क्या खासियत दे दी? उसके अंदर एक खासियत है जी, बाकी लोग कोई 6 का डाल देता, कोई 7 का डाल देता, स्टोक उनकी सबकी एक है। अपनी स्टोक सबसे ज्यादा स्पेशल करके क्रैंक बनवाई।